नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। और जो हम सीरीज शुरू किए हैं छत्तीसगढ़ एसआई पुलिस कमांडर की तैयारी के लिए, जिसमें हम 40 IMP प्रश्न आपके लिए लाते रहते हैं, ये उसका जो है जीके प्रैक्टिस सेट का तीसरा भाग है, जिसमें हम जो है 10 प्रश्न सामान्य ज्ञान से, 10 प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ के जीके से, 10 प्रश्न सामान्य विज्ञान से और 10 प्रश्न कंप्यूटर जीके से आपके लिए लाते रहते हैं। तो साथियों, हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ठीक है साथियों, और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले आज छत्तीसगढ़ का प्रश्न, ठीक है साथियों। छत्तीसगढ़ के 10 प्रश्न पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन यहाँ पे, 1998, 1999, 2001 और 2000। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2000 में। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुई थी। तो कुछ जानकारी भी इसमें आपको साथ में रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? रायपुर, सिरपुर, सुकमा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध जो लक्ष्मण मंदिर है वो है सिरपुर में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मण मंदिर ईंटों का बना हुआ मंदिर है जो उत्तर गुप्त काल के समय का है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? रायपुर, दंतेवाड़ा, सिरपुर, रायपुर। तो यहाँ पे 2 बार रायपुर हो गया है, तो 3 ऑप्शन में देखना है हमको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिरपुर ही है, ठीक है साथियों। अब इसका नोट्स देख लेते हैं। यहाँ पे सिरपुर का एक अन्य मंदिर गंधेश्वर महादेव का है, जो महानदी के तट पर स्थित है। इसके 2 स्तंभों पर अभिलेख उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? कौशल, दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ को जो है पहले दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग करके बनाया गया? तो छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग करके बनाया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें थोड़ा नोट से दिख, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में है, जो लगभग 2799.08 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जंगली भैंसों का सबसे एक बड़ा निवास स्थान है। यह जंगली भैंसों का एक बड़ा निवास स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो सीता जीव यहाँ किस में है? छत्तीसगढ़ में ही है। ये आप देख सकते हो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में है। यह 556 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका नाम सीता नदी के नाम पर हुआ, जिसका उद्गम इसी अभ्यारण्य से हुआ है, जो महानदी में मिल जाती है। यह पूर्णतः हरा भरा सदाबहार जंगल है, जो मध्य भारत का सबसे ज्यादा वन्य जीवों से युक्त अभ्यारण्य है। ये इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स था। अगला देखते हैं, राउत नाच किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? तो किस प्रदेश का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे आप नोट्स भी देख सकते हो यहाँ पे राउत नाच के बारे में। राउत नाच छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय का एक लोक नृत्य है और यह मुख्य रूप से जो है यादवों द्वारा किया जाता है। अगला है, यहाँ पे करंट अफेयर से देख सकते हो, जस्टिस मंजुला चिल्लर जी ने हाल ही में बिजली के लिए अपीली न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष चुना है। वे पहले किस उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी? जम्मू कश्मीर, पंजाब हरियाणा, बॉम्बे हाईकोर्ट या गुजरात न्यायालय? तो जिसका राइट आंसर है वो है बॉम्बे हाईकोर्ट, ठीक साथियों। अगला प्रश्न है, इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाली, तुम्माड़, रतनपुर, सिरपुर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तुम्माड़। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ का प्रश्न। यहाँ पे 10 प्रश्न जो है यहाँ भी एंड हो जाता है। अब जो शुरू होगा वो ऑल इंडिया जीके है, ठीक है साथियों। ऑल इंडिया जीके यहाँ से शुरू होता है। इसके भी हम यहाँ पे आपके लिए 10 प्रश्न आपके लिए लाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑल इंडिया जीके से पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड, मिजोरम, असम, मेघालय? तो इसका जो राइट आंसर है नागालैंड में।
हॉर्नबिल महोत्सव भारत का एक प्रसिद्ध महोत्सव है जो नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल डेढ़ लल्ला योगेश्वरी किस पंथ की अनुयायी थी? तिब्बती बुद्ध धर्म, कश्मीरी शैव धर्म, श्री संप्रदाय, स्मृतिवाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कश्मीरी शैव धर्म। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी। लल्ला योगेश्वरी कश्मीर की एक महान कवित्री थी। वो कश्मीरी शैववाद की अनुयायी थी जिसे त्रिक शास्त्र भी कहा जाता है और जिसकी स्थापना वासुगुप्त ने की थी। यहाँ पे फिर से ये प्रश्न रिपीट हो गया है। राउत नाच किस प्रदेश का? तो ये छत्तीसगढ़ का है। तो अब यहाँ देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक, सत्रिय, मणिपुरी, भांगड़ा। तो कौन सा नहीं है शास्त्रीय नृत्य? भांगड़ा। ये भांगड़ा जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अब देख लेते हैं, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्रिय, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम ये जो है शास्त्रीय नृत्य है। इसमें भांगड़ा जो नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्र में जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गोंद जिसे गेसोपेस्ट कहा जाता है, पेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तंजौर चित्र, मधुबनी, पट्टचित्र, मैसूर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैसूर चित्र। मैसूर चित्र दक्षिण भारत की एक शास्त्रीय चित्र है जो कर्नाटक के मैसूर से उत्पन्न हुए। ये चित्र उनके लालित्य, म्यूट रंग और विस्तार पर ध्यान के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, संगाई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? असम, मणिपुर, बिहार, कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मणिपुर। मणिपुर संगाई महोत्सव पर्यटन विभाग द्वारा मणिपुर सरकार की वार्षिक कैलेंडर मेगा इवेंट है जो मणिपुर की कला और संस्कृति, साहसिक खेल, स्वदेशी व्यंजन, हैंडलूम और हस्तशिल्प, जुर्माना, स्वदेशी खेल और संगीत के बेहतरीन प्रदर्शन और प्रचार करता है। तो यहाँ पे ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। तो यहाँ कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। देख सकते हैं यहाँ पे इसका डिटेल देख सकते हो। हॉर्नबिल त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ये यहाँ पे तो नागालैंड है, ये वाला सही है। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड का एक त्योहार है। यह न केवल भारत का बल्कि विश्व का एक प्रमुख त्योहार है। इसका आयोजन राज्य पर्यटन और कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। यह नागा लोगों की कला और संस्कृति विकास के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किसके समय दिल्ली में बसे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका जो राइट आंसर है वो है अकबर के समय। निजामुद्दीन औलिया प्रसिद्ध सूफी संत थे। वो अकबर के समय दिल्ली में बसे। दिल्ली में उनकी कब्र पर मस्जिद बनाई गई है। अगला प्रश्न है, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जैन धर्म। संथारा उपवास से स्वैच्छिक मौत की जैन धार्मिक अनुष्ठान है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और ये जो है ऑल इंडिया जीके का जो है 10वां और आखिरी प्रश्न है। सही कालक्रम में निम्नलिखित में से चिश्ती संतों को स्थित करें। शेख निजामुद्दीन औलिया, सैयद मोहम्मद जी सुदराज, बाबा फरीदगंज सकर, शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। तो हमको ये इनके आने के हिसाब से जो है हमको सही क्रम में जमाना है। तो देख सकते हो, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये 3842 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ये सी वाला। तो आप देख सकते हो पहले कौन, ये पहले, उसके बाद 1 ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा और ये चौथा सेकंड नंबर है। 1 2 3 4 इस तरह से आए। तो ये था जो है 10 ऑल इंडिया जीके का प्रश्न। इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर के प्रश्न और साइंस के प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कंप्यूटर जीके से प्रश्न। ये कंप्यूटर जीके का है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देख लेते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, तो सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो क्या कहलाता है वो? ऑप्शन ए प्रोसेसर कहलाता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर।
अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। परिचालन संपन्न करता है, परिचालन संपन्न कौन करता है? अरिथमेटिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? तो कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? बी अंडरस्टैंडिंग। साथियों आप जो है बाकी चारों ऑप्शन आप पढ़िएगा, वीडियो को जो है पॉज करके आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बता दें। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है ऑप्शन सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना, यह कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं साइंस के प्रश्न। ठीक है साथियों, यहाँ पे हम साइंस का देख लेते हैं। ये साइंस का शुरू हो जाता है। साइंस के 10 प्रश्न देखेंगे। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? चैडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड, हेनरी। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? चैडविक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑक्सीजन। सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन, आइंस्टीन, पास्कल, जे थॉमसन। तो इसका राइट आंसर है आइंस्टीन। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर है आयोडीन। साइटोलॉजी संबंधित है फसलों के अध्ययन से, कोशिका के अध्ययन से, पक्षी के अध्ययन से या पौधों के अध्ययन से? तो साइटोलॉजी संबंधित है कोशिका के अध्ययन से। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट रोग का कारण है? कवक, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर है कवक। विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? त्वचा, किडनी, लीवर, फेफड़ा। आंसर है लीवर। विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन, डार्विन, केल्विन, थॉमस। राइट आंसर है डार्विन। दुनिया का सबसे लंबा पौधा है? पैरोकार्पस, टेक्ना, यूकलिप्टिस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है यूकेलिप्टस। तो साथियों ये था हमारा 10 साइंस का प्रश्न और टोटल वीडियो में हमने जो है 40 प्रश्न आपके सामने रखे हैं। दोस्तों आज के हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।